ब्यूबोनिक प्लेग या ब्लैक डेथ प्लेग का सबसे सामान्य रूप है जो एक संक्रमित फ्ली के काटने से होता है। अगर आप मध्यकालीन किसान थे और यूरोप में वापस थे, तो आपको 3 में से 2 मौके थे कि आप उस 200 मिलियन लोगों में से एक बन जाते जिनकी यह मौत हुई। एक परेशान करने वाला चूहा आपके तटियों के बिस्तर पर एक नींद लेता और 1 हफ्ते के भीतर आप ब्लैक डेथ का नया शिकार बन जाते, जहां आपको अत्यधिक दर्दनाक लक्षणों का अनुभव होता, जैसे कि उच्च बुखार, दर्द से भरी सूजी हुई लिम्फ ग्रंथियों और गंभीर थकान। एंटीबायोटिक के बिना 70% से अधिक लोग जो ब्यूबोनिक प्लेग से प्रभावित हुए थे, उनकी मृत्यु हो गई। यह पूरे शहर को मिटा देता और इतनी तेजी से फैल गया कि इतने लोगों का मरना हुआ कि उनकी लाशों को दफनाने के लिए पर्याप्त बचे नहीं थे। ट्यूबरकुलोसिस एक खतरनाक संक्रामक रोग है जो आमतौर पर फेफड़ों पर हमला करता है। इसकी वजह से माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु होता है जो हवा में फैलता है जब कोई इसके साथ कफ या छींकता है। सोचो, साल 1890 का है और तुम्हें एक भयानक खांसी शुरू हो रही है जो हफ्तों तक बढ़ती है। प्रतिबद्ध होने वाले सीने में दर्द, खून खोना शुरू हो जाता है, असहनीय थकाना, उच्च बुखार और रात को पसीना आता है। जैसे जैसे रोग बढ़ता है, यह धीरे धीरे तुम्हारे फेफड़ों को अंदर से खाने लगता है। तुम्हारी मौत के समय, जब डॉक्टर तुम्हारे शरीर को खोलकर मौत का कारण निर्धारित करने के लिए खोलेगा, तो वह तुम्हारे फेफड़ों को पनीर की तरह देखेगा। इबोला वायरस एक अत्यंत घातक और भयानक बीमारी है जिसने अपने गंभीर लक्षणों के कारण अपनी कुख्याति को प्राप्त किया। इस वायरस से शरीर के प्रतिरक्षा और वास्कुलर सिस्टम पर हमला होता है, जिससे व्यापक नुकसान होता है। पीड़ित व्यक्तियों को अक्सर लक्षणों का अनुभव होता है, जैसे कि बुखार, थकान, मांसपेशियों में दर्द और तीव्र सिरदर्द। एक उदाहरण के रूप में 2014 में एक दिन एक आदमी बिना जाने संक्रमित मांस खाता है और अगले दिन वह एक इबोला लक्षण हेमोरेजिक बुखार से पीड़ित होता है, जिससे आंखों, नाक और मसूड़ों से खून बहने लगता है। यह वायरस शरीर के रक्त संवाहिकाओं को शब्दात्मक रूप से फाड़ते हैं और अंतिम प्रयास में तुम्हारे दिमाग को हर संभव प्रयास करते हैं। इस बीमारी की वर्तमान मृत्यु दर 90% है, जिसका अर्थ है कि आपके पास मरने की 10 में से 9 की संभावना है। कुष्ठ रोग, जो कि माइकोबैक्टीरियम लेप्रे नामक जीवाणु द्वारा होता है, अक्सर त्वचा पर फीके या लालित चकत्ते के साथ शुरू होता है जो स्पर्श के लिए बेहोश होते हैं। अगर इसे बिना उपचार किए छोड़ दिया जाए तो यह गंभीर नसों को क्षति पहुंचा सकता है। त्वचा के घाव, पेशी की कमजोरी और लकवा के कारण धीरे धीरे आपके उंगलियां, पैरों और नाक गिरने लगेंगे, जिससे आप स्थायी रूप से विकृत हो जाएंगे। हालांकि जो अधिकांश लोग मानते हैं, उसके विपरीत कुष्ठ रोग केवल उस संक्रमित व्यक्ति के साथ लंबे समय तक करीबी संपर्क के माध्यम से ही संचारित होता है, लेकिन यह बहुत अधिक संक्रामक नहीं होता। पिछले समय में कुष्ठ रोग वाले लोगों को समाज से उत्पीड़ित किया गया था और उन्हें अन्य सिक्त व्यक्तियों के साथ कॉलोनियों में रहने के लिए मजबूर किया गया। मलेरिया एक गंभीर बीमारी है जो कि एक परजीवी द्वारा उत्पन्न होती है जो संक्रमित मच्छरों के काटने से फैलता है। परजीवी लिवर तक पहुंचता है जो वहां अतिरिक्त होता है और फिर से जुड़ता है, जिससे रक्त कोशिकाओं को संक्रमित करता है और नाश करता है। लक्षण आमतौर पर काटने के 5 से 10 दिनों के बाद दिखाई देते हैं। मलेरिया लाल रक्त कोशिकाओं को आक्रमण करने और मारने में इतना प्रभावशाली है कि वैज्ञानिकों को उन्हें लाल रक्त कोशिकाओं से हटाने का कोई तरीका नहीं मिला है बिना आपके शरीर में सभी को मारने के बिना। मलेरिया आंत्र व्यापक नाश के कारण रक्त कोशिकाओं के नाश होते हैं, जिससे यह एनीमिया, छलांगें और भ्रम का कारण बन सकता है। अगर इसे उपचार नहीं किया जाता है तो रक्त में परजीवी की भार और बढ़ती जाती है, जिससे अधिक गंभीर समस्याएं होती हैं क्योंकि परजीवी आंत्र में आगे बढ़ता है और जो भी अंग मिला उसे नष्ट करता है।
एंथ्रैक्स एक बैक्टीरियल संक्रमण है जो स्पोर बनाने वाले बैक्टीरियम से होता है और इसे जैविक हथियार के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मान लीजिए आप एक जैविक आतंकवादी हैं, तो आपको एंथ्रैक्स स्पोर्स का जीनोम प्राप्त करने के लिए केवल $9,000 की आवश्यकता होगी और अपने घर के आराम में ही लैब और सामग्री से अपना जैविक हथियार बना सकते हैं। इन्हेलेशन एंथ्रैक्स सबसे गंभीर रूप है जो आमतौर पर स्पोर्स को श्वास में लेने से होता है, जिससे गंभीर श्वसन लक्षण उत्पन्न होते हैं। संक्रमण तेजी से फेफड़ों और रक्त प्रवाह में फैलता है और जब आपका शरीर सफेद रक्त कोशिकाओं को इसे निगलने के लिए भेजता है, तो ये बैक्टीरिया आपके सफेद रक्त कोशिकाओं के अंदर जीवित रहते हैं और फिर से फूटकर बाहर आते हैं और इसी तरह से यह प्रक्रिया दोहराई जाती है, जिससे पूरे शरीर में संकट हो जाता है क्योंकि बैक्टीरिया आपकी कोशिकाओं का उपयोग अपने अंतहीन भूख के लिए करते हैं जब तक कि आप मर नहीं जाते। और यह खत्म नहीं होता। स्पोर्स वर्षों तक अगले शिकार का इंतजार करते रहेंगे। हालांकि शुक्र है कि अभी तक लगभग सभी मामले जानवरों से जुड़े हुए हैं। यह एक वायरस है जो खाई को तैरकर पार कर सकता है और जब यह किले की दीवारों को सफलतापूर्वक तोड़ देता है आपकी प्रतिरक्षा रक्षा प्रणाली को, तो यह आजीवन और अपरिवर्तनीय लक्षण पैदा करता है। यह मुख्य रूप से 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को प्रभावित करता है और अपरिवर्तनीय पक्षाघात का कारण बन सकता है। एक बार जब यह शरीर में प्रवेश करता है तो वायरस आंत में बढ़ता है जो तंत्रिका तंत्र पर आक्रमण कर सकता है और पक्षाघात का कारण बन सकता है। हालांकि टीकों के परिचय ने दुनिया भर में पोलियो मामलों को काफी हद तक कम कर दिया है। टेटनस एक बैक्टीरियल संक्रमण है और यह काफी गंभीर बीमारी हो सकती है जो किसी भी व्यक्ति को प्रभावित कर सकती है, खासकर अगर वह जंग लगे प्लेग्राउंड के पास है। टेटनस के बैक्टीरिया अक्सर मिट्टी, धूल और खाद में पाए जाते हैं और यह संक्रमण आमतौर पर खुले घावों या कट के माध्यम से शरीर में प्रवेश करता है। आप प्लेग्राउंड पर जंग लगे कील से खुद को चुभा लेते हैं और इसे नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन आपको यह पता नहीं होता कि एक अनचाहा मेहमान आपके शरीर में घर बना चुका है। शरीर के अंदर पहुंचने के बाद बैक्टीरिया एक टॉक्सिन छोड़ता है जो नसों को प्रभावित करता है, जिससे मांसपेशियों में जकड़न और ऐंठन होती है, खासकर जबड़े और गर्दन की मांसपेशियों में। इससे मुंह खोलने और निगलने में कठिनाई हो सकती है, जिसे लॉक जॉ कहा जाता है। टेटनस की गंभीरता जानलेवा हो सकती है अगर इसे बिना इलाज के छोड़ दिया जाए, जिसके परिणामस्वरूप सभी मांसपेशियों का पूरी तरह से लॉक हो जाना और कई घंटों तक असीम पीड़ा में रहना हो सकता है। कोलेरा एक बैक्टीरियल संक्रमण है जो अपनी तेज शुरुआत और गंभीर दस्त और निर्जलीकरण के लिए जाना जाता है, जो तुरंत उपचार नहीं मिलने पर 24 घंटे से भी कम समय में जानलेवा स्थिति या मृत्यु का कारण बन सकता है। यह बैक्टीरिया आमतौर पर दूषित जल स्रोतों या भोजन में पाए जाते हैं, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहां स्वच्छता और स्वास्थ्य प्रथाओं की कमी होती है। जब कोई व्यक्ति दूषित पानी या भोजन का सेवन करता है तो बैक्टीरिया आंतों में एक विष छोड़ते हैं, जिससे प्रचुर मात्रा में पानी जैसे दस्त, उल्टी और पैर में ऐंठन होती है। यह तेजी से गंभीर निर्जलीकरण की ओर ले जाता है और बिना उपचार के पानी की बड़ी मात्रा का सेवन भी गंभीर लक्षणों को रोक नहीं सकता, क्योंकि बैक्टीरिया के विष इतने प्रभावी होते हैं कि आप शारीरिक रूप से कुछ भी पेट में बिना गंभीर उल्टी के रोक नहीं सकते। मैड काउ डिजीज एक अजीब उदाहरण है कि कैसे जानवरों की बीमारी मनुष्यों में फैल सकती है, खासकर जब मांस खाया जाता है। कल्पना करें, एक शांतिपूर्ण चारागाह में संतुष्ट गायें शांतिपूर्वक चर रही हैं।
और अचानक एक गाय पागल हो जाती है, जैसे उसने अपना दिमाग खो दिया हो। अगर यह पागल गाय एक मस्तिष्क कोशिका होती जो एक सुव्यवस्थित मशीन की तरह काम कर रही थी, तो छोटे प्रोटीन कोग्स एक साथ मिलकर सुचारू रूप से मशीन को चलाते हैं और आपके मस्तिष्क को सही तरीके से कार्य करने में मदद करते हैं। अब एक गलत कोग की कल्पना करें जो अपनी जगह से बाहर हो गया है। यह एक प्रायन की तरह है, यह सही से फिट नहीं होता और पूरी मशीन को गड़बड़ कर देता है। जल्द ही पूरी मशीन बंद हो जाती है, जैसे कि प्रायन संक्रमित मस्तिष्क कोशिका सही तरीके से काम करना बंद कर देती है।